हेलो साथियों, संतोष क्रिएशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज फिर से मैं एक दूसरा प्रश्न लेकर आया हूं जो कि इसी क्वेश्चन पेपर से है, जिसमें एक प्रश्न मैं जो बताऊंगा, ये प्रश्न को मैं डिटेल से बताऊंगा और इस तरह का इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सभी को आपके सामने सॉल्व करूंगा और आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से परिचय कराऊंगा मैथमेटिक्स में। तो देखिए इसमें प्रश्न क्या है वो मैं लिख लेता हूं कि 11 से विभाजित होने वाली संख्या। प्रश्न में है 11 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए ए बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ 97 86 26, 97 86 26 एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है 11 21 44, 11 21 44। तीसरा ऑप्शन है 44 73 55, 44 73 55। और चौथा ऑप्शन है आपका 86 97 86, 86 97 56। ये ऑप्शन है। तो ये हम लोग चेक करेंगे कि 11 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। अब जैसे ही ये प्रश्न मैं आपको दिया वैसे आपके दिमाग में एक चीज तुरंत आ गया होगा कि भाई 11 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। इसे तो सर अभी बताएंगे, लेकिन यदि अगर आ गया कि 5 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, 2 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, 3 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, 8 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो ये सारे का नियम मैं आपको अभी इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद मैं बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं सो देखिए, 11 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो 11 से कौन सी संख्या विभाजित होने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी इवन प्लेस में नंबर है और उन सभी को प्लस कर लेते हैं, और जो भी ओड प्लेस में जो नंबर है उन सभी को प्लस कर लेते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं, तो हम लोग को क्या मिल जाता है, 0 आ जाता है। तो समझिए कि वो 11 से विभाजित है। तो सबसे पहले तो 1 आता है, नंबर 1। तो जैसे कि हम चलिए कर लेते हैं, चलिए पहले इसी को कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो ऑड नंबर, ऑड प्लेस आता है, 1 हुआ, 2 छोड़ दीजिए 3, 4 छोड़ दीजिए 5, फिर 6। तो बाकी जो बचा दूसरा नंबर, चौथा नंबर, छठा नंबर, ये सब इवन प्लेस नंबर हुआ और ये सब ओड प्लेस नंबर। ओड प्लेस नंबर का मतलब हुआ कि विषम स्थान पर। विषम स्थान मतलब विषम संख्या कौन कौन होता है, 1 3 5 7 9। जिसका जोड़ा नहीं लगे उसको विषम संख्या बोलते हैं, जिसका जोड़ा लग जाए उसको सम संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में उसको इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए हमको तो विषम संख्या के विषय में नहीं बताया गया है, हम बात कर रहे हैं विषम स्थान के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे विषम संख्या बोले तो संख्या में हो गया 1 3 5 7, लेकिन विषम स्थान बोलेंगे तो 1 के छोड़कर 1 वाला। ठीक है, सबसे पहले पहला नंबर को लेते हैं उसमें, उसके बाद दूसरा छोड़ दिए, तीसरा, पहला नंबर 1 नंबर 1 तो विषम संख्या है, दूसरा सम संख्या, तीसरा विषम संख्या, चौथा सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या। तो आपको विषम संख्या को प्लस करना है। तो विषम संख्या इसमें कौन कौन है, 9 8 और 2। तो प्लस कीजिए तो 9 8 17, 17 और 2 19 हो गया। अब माइनस करना है। फिर सम संख्या कौन है, जो बचा हुआ है सम संख्या हुआ। तब यहाँ पे देखिए 7 6 13, 13 और 6 19। अब दोनों को घटा दिए तो कितना आया, 0। तो आपको बताया था ना कि जो अगर ये ऐसा करने पे विषम संख्या को प्लस करके और सम संख्या को प्लस कर दिया, दोनों को फिर माइनस करके देखते हैं 0 आ जाता है, तो 11 से विभाजित है। यानी कि आपको पहला का आंसर यही मिल गया, यही है। बाकी सबको आप चेक कीजिए, आप सबको चेक करेंगे, आपको कोई इसके अलावा कोई भी ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। आप चेक करते हैं, जैसे देखिए पहला, दूसरा छोड़ दिए तीसरा, चौथा छोड़ दिए पांचवा। अब चलिए प्लस कीजिए, 1 और 1 2, 2 और 4 6, माइनस फिर यहाँ 1 और 1 2, 2 और 4 6, ये 0 हो गया। तो कौन सी संख्या विभाजित नहीं होगी, सो आंसर क्वेश्चन हो क्या, 2 आ गया, संख्या 11 से विभाजित होगी। तो इसमें तो ये भी संख्या आ जा रहा है, 11 21 और 44 है। ठीक है, तो चलिए 1 3 और 5, ठीक है, 2 4 और 6। अब इसमें कीजिए तो 1 को 1 2 2 और 1 3 3 और 4, सॉरी यहाँ पे हमको प्लस करने में मिस्टेक हो गया, 1 और 2 3 3 और 4 7 हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे देखते हैं 1 और 1 2 और 4 6, तो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं, 1
2 छोड़ दिए 3, 4 छोड़ दिए 5, फिर देखते हैं तो 7 4 11, 11 और 5 16। अब यहाँ पे 4 3 7 5 12, यहाँ पे 4 आ गया, जबकि यहाँ पे 0 आना चाहिए घटाने पर। यहाँ देखते हैं 1 2 छोड़ दिए 3, 4 छोड़ दिए 1 2 छोड़ दिए 3, 4 छोड़ दिए 5। अब इसको जोड़िए 9 8 17, 17 5 22 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 7 6 13, 13 और 6 7 6 13, 13 6 19 हो गया। अब इसको माइनस किए तो 22 में से 19 गया तो 3 बचा। तो देखिए कहीं 0 हो रहा है, 0 सिर्फ इसी वाले में ऑप्शन में 0 हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि आपका आंसर यहाँ हो गया। आंसर आपका ऑलरेडी यहाँ पे हो गया था, लेकिन सिर्फ आपको बताने के चलते इतना लंबा खींचा हूँ। ठीक है, आपको अगर आगे नहीं ये जानना है तो आप थोड़ा स्किप करके आगे देख लीजिएगा। अब चलिए 11 से तो हो गया, अब एक एक करके मैं बताऊंगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब कैसे किससे विभाजित होगा। ठीक है, तो बता देता हूं, 1 से तो हर एक संख्या विभाजित होता है, 1 से हर एक संख्या विभाजित, कोई भी नंबर लीजिए आप 1 से विभाजित होगा, क्योंकि सबके नीचे एक छुपा हुआ है। जैसे 2 के नीचे 1 छुपा हुआ है, जैसे 2000 है तो इसके भी नीचे 1 छुपा हुआ है, 2 लाख है तो इसके भी नीचे 1 छुपा हुआ रहेगा। यानी कि एक से हर संख्या जो है वो डिवाइड होता है। तो 1 का तो कहानी खत्म हो गया। चलिए 1 का कहानी खत्म। अब 2 किससे, 2 से विभाजित कौन कौन संख्या होगा। तो याद रखिएगा, जो भी सम संख्या होगा, जिसके इकाई अंक सम संख्या होगा, उसे वो 2 से विभाजित होगा। अब सम संख्या कौन कौन सा संख्या सम संख्या होगा भाई, तो उसके लिए भी परिचय मैं देता हूं आपको कि जैसे 0 2 4 6 और 8, ये 5 संख्या जो है वो सम संख्या है। सम संख्या का मतलब हो गया कि इवन नंबर है। और बाकी जो बचा 1 3 5 7 और 9, ये बस इतने याद रखना है, ये विषम संख्या हुआ। ठीक है, ये 5 5 दोनों में से याद रखना है। अब सम संख्या और विषम संख्या, सम मतलब बराबर होता है। अगर 2 को रोटी लिए तो बराबर बराबर एक 2 भाग में बराबर बट जाएगा। 4 रोटी लिए 2 भाग में बांटना है तो 2 को बराबर भाग बटेगा। तो सम मतलब बराबर होता है, विषम मतलब बराबर नहीं। ठीक है, 3 को 2 बराबर भाग में नहीं बांटेंगे 3 को रोटी है तो बराबर भाग में बटेगा, लेकिन 1.5 होगा, पूरा कंप्लीट नहीं होगा। 2 नहीं होगा ना 1 होगा, 1 बच जाएगा। तो ये सम विषम आप समझ गया। तो 2 वैसे संख्याओं से विभाजित होगा जो सम संख्या हो, यानी कि जिसके इकाई अंक में इन 5 से कोई भी रहेगा तो वो 2 से कटेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये है 1 3 और 4, 1 3 और चलिए 6 ले लिए, 136। अब यहाँ देखिए ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या और ये सम संख्या है। तो ये पूरे 136 जो है वो सम है कि विषम। तो इसे जानने के लिए हम लोग इसमें से सबसे लास्ट वाला यानी इकाई अंक को, सबसे ये वाला इकाई अंक को हम देखते हैं कि ये क्या है, सम है कि विषम। तो ये सम संख्या है ये, तो इसका मतलब 136 सम संख्या होगा। अगर इधर 2 6 और यहाँ पे 3 है, ये दोनों तो विषम, ये और ये दोनों सम संख्या है लेकिन ये विषम है, तब ये पूरे 263 सम है कि विषम है, इसके पता करने के लिए हम ये वाला को देखते हैं, इकाई अंक को देखते हैं। 3 विषम संख्या में है यानी कि ये 263 विषम है। ठीक है, तो सम और विषम के बारे में आपको पता चल गया। केवल 100 वाला ही नहीं, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे इतना है और 8 7 है, अब ये सम संख्या की विषम, तो हमको इधर से कोई मतलब नहीं, यहाँ देखना है, यहाँ ये विषम संख्या यानी कि ये पूरे जो है ये विषम संख्या है। ठीक है, तो लास्ट वाला कोई भी नंबर हो, कितना लाख में हो, करोड़ में हो, 100 में हो, 1000 में हो, सबसे लास्ट वाला देखकर आप पता कर सकते हैं कि सम कौन है और विषम कौन है। तो सम और विषम आपको पता चल गया। तो मेरा कहने का अर्थ है 2 से डिवाइड कौन होगा, 2 से जो संख्या सम संख्या हो वो 2 से डिवाइड होगा। तो 2 का भी क्लियर हो गया। अब 3 से डिवाइड कौन होगा भाई, 3 से डिवाइड कौन होगा। तो 3 से डिवाइड के लिए एक नियम है, ये नियम है कि जो भी संख्या दिया रहेगा उसके सभी अंकों को आप प्लस कर लीजिए, सभी डिजिट को प्लस कर लीजिए। अब प्लस करने के बाद देखिए 3 से वो कटता है क्या, अगर 3 से कटता है तो समझ आइए कि वो संख्या 3 से डिविजिबल है। जैसे मैं बताता हूं अभी, चलिए एक संख्या इसी को ले लेते हैं हम लोग, 44 7 3 5 5। ठीक है, अब देखते हैं ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम आपको क्या बोले कि जितने भी डिजिट है सबको प्लस कर लीजिए, सबको प्लस कर लीजिए।
ठीक है, प्लस कर लिए तो 4 4 8 8 7 15 15 और 3 18 18 और 5 5 10 28, यानी कि ये 28 हो गया। क्या 28 3 से डिवाइड लगता है? नहीं। 28 अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 27, एक बच जा रहा है इसमें, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम ले लिए, चलिए अगर आप ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे ले लिए हम लोग 3 6 5 4, यानी कि 3654, 3654 है। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सारा डिजिट को हम लोग इसमें प्लस करते हैं। 3 से डिवाइड के लिए प्लस करते हैं और देखते हैं इसको कि ये प्लस करने के बाद कितना आता है। तो 6 3 9 और 9 5 14, 6 3 9 9 5 14 और 4 18। अब 18 3 से डिवाइड लग गया 6 बार में पूरा, इसमें कुछ रिमाइंडर नहीं बचा, यानी 3 से 18 डिवाइड लग गया, यानी कि ये 3654 जो है वो 3 से पूरी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब यही चीज सेम रहेगा 9 के लिए। अगर 9 से डिविजिबल पता करना है कि 9 से डिवाइड पूरी डिवाइड लगेगा कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 के लिए वही करेंगे जो 3 के लिए करते हैं, सभी संख्या को प्लस कर देते हैं और यहाँ 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं सो चेक करते हैं। और लेकिन 9 वाला में 9 से देखना है कि 9 से डिवाइड ये हो रहा है कि नहीं, वो चेक करते हैं। अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक, तब ये डिविजिबल है, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो आपको 3 भी पता चल गया और 9 भी पता चल गया, अब इतना तो आपको पता चल गया। अब हम लोग चलते हैं कौन सा, 4 के लिए। 4 के लिए अब हम लोग को क्या नियम है कि 4 के लिए जो भी संख्या दिया रहेगा उसके पीछे के 2 डिजिट को देखना है कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर 4 से वो डिविजिबल है तो समझिए कि पूरी संख्या जो है वो पूरी जो संख्या है वो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एक चीज आ गया था।